Assalamu alaikum dear 10th class students, how are you all? I hope that you all are fine. आज हम थ्योरम नंबर 10.1 स्टार्ट कर लेंगे। तो थ्योरम नंबर 10.1 को देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कह रहा है कि अगर टेंजेंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम बना लेंगे, क्या वो वहाँ पे परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कॉमन पॉइंट है सर्कल और टेंजेंट के, क्या उस पॉइंट पे वो जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि क्या रेडियस यहाँ पे टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम काम कर लेंगे। मैं फिर से समझाता हूँ। हमें प्रूव करना है कि अगर आपके पास एक सर्कल होगा, उसका एक टेंजेंट हम डालेंगे। टेंजेंट डालने के बाद जो रेडियस उस सर्कल की होती है, क्या रेडियस परपेंडिकुलर होती है यहाँ पे टेंजेंट को। क्या रेडियस जो है, जो भी रेडियस होगी, क्या ये परपेंडिकुलर बनाती है टेंजेंट पे। तो हम इसके लिए यहाँ पे एक फिगर बना लेंगे। तो पहले गिवन लेंगे, लिखेंगे थ्योरम 10.1। तो हम लिखेंगे, इसका प्रूफ लिखेंगे, वी आर गिवन ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ, और इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। एंड एक्स वाई इट इज टेंजेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स वाई इसका क्या है? टेंजेंट है एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रखूँगा मैं पी। एक्स वाई इज हियर टेंजेंट एट पॉइंट पी। अब हमें क्या प्रूव करना है? तो हमें प्रूव करना है, तो प्रूव ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। क्या यहाँ पे ओ पी जो है, क्या ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई को? तो ये हमें प्रूव करना है। तो उसके बाद हम काम कर लेंगे। यहाँ पे हम एक पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रखते हैं क्यू। इसको हम कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिखेंगे, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई। हम एक्स वाई पे एक पॉइंट ले रहे हैं दैट इज़ क्यू, एंड जॉइन ओ क्यू। अब ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया। जब ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया, लेट इट इंटरसेक्ट्स। अब इसने क्या किया? ज्वाइन करने के बाद इसने गिवन सर्कल को इंटरसेक्ट किया। लेट इट इंटरसेक्ट्स द गिवन सर्कल। आप देख सकते हो यहाँ पे ओके को जब आपने ज्वाइन किया, इट इंटरसेक्ट्स द गिवन सर्कल एट दिस पॉइंट, नेम दिस पॉइंट इट इज आर। एंड लेट इट इंटरसेक्ट्स द गिवन सर्कल एट पॉइंट आर। इसने गिवन सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? पॉइंट आर पे। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे जो OP जो है, OP इज इक्वल टू OR बिकॉज रेडी ऑफ सेम सर्कल। या आप यहाँ पे देख सकते हो कि OP जो है ये OR के बराबर है बिकॉज रेडी ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, OP भी रेडियस है, OR भी रेडियस है, इसलिए मैंने लिखा प्लूरल रेडियस का, दैट इज रेडी। OP जब बराबर है OR को, दैट इज रेडी ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद जो OQ आप देखते हो, OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ। OQ जो है वो दो पार्ट्स का बना हुआ है, दैट इज OR प्लस RQ। OR प्लस RQ को ज्वाइन करने के बाद OQ हमें हासिल होता, तो इसलिए हमने लिखा OQ जो है दैट इज OR प्लस RQ। अब लिखेंगे, जब OQ इज इक्वल टू OR प्लस RQ, OP यहाँ पे किसके बराबर है? OP यहाँ पे OR के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो कमा OQ जो है इट इज ग्रेटर देन OR।
जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट्स हम ज्वाइन करते हैं, ऐड करते हैं, इसके बाद ओ क्यू हासिल होता है। तो क्लियर सी बात हो गई यहाँ पे कि ओ क्यू जो है वो ओ आर से भी बड़ा है, आर क्यू से भी बड़ा है। तो हमने लिखा ओ क्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन ओ आर। जब ओ क्यू ग्रेटर देन ओ आर है तो हम लिखेंगे देन ओ क्यू इज़ आल्सो ग्रेटर देन ओ पी, बिकॉज ओ पी जो है वो ओ आर के बराबर है। यहाँ पे आपने देख लिया कि ओ क्यू जो है अगर ये बड़ा है ओ आर से, तब ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से भी, क्योंकि ओ पी जो और ओ आर है वो दोनों बराबर हैं, क्योंकि वो दोनों रेडियस हैं सर्कल के। तो जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तब ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से भी। देयरफॉर जब ओ क्यू बड़ा है ओ पी से तो हम लिखेंगे ओ पी इज़ लेस देन ओ क्यू। ओ पी क्या होगा? ओ पी छोटा होगा यहाँ पे किससे? ओ क्यू से। जब ओ पी इज़ स्मॉलर देन ओ क्यू तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना था कि ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट निकल गई। तो अब इसका लिखोगे आप, यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द एक्स वाई, ऑन द लाइन एक्स वाई भी लिख सकते हो। दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओ पी जो है ओ पी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस। ओ पी जो है ये छोटा है तमाम डिस्टेंसेस से ऑफ द पॉइंट ओ, किस पॉइंट से? टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई पे हम कोई भी अगर पॉइंट डालेंगे तो उस ओ से जब उनको हम ज्वाइन कर लेंगे तो ओ पी जो यहाँ पे ये छोटा होगा इनसे। तो हम लिखेंगे सो ओ पी जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो हमने पहले क्या किया? वी आर गिवन ए सर्कल, हमारे पास एक सर्कल गिवन है दैट इज़ विथ सेंटर ओ, सेंटर इस सर्कल का ओ है, एंड एक्स वाई जो है ये इसका टेंजेंट है एट पॉइंट पी। तो उसके बाद ओ पी को हमें प्रूव करना था क्या ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। तो हमने लिखा यहाँ पे टेक कंस्ट्रक्शन की, टेक ए पॉइंट क्यू, हमने क्यू पॉइंट लिया एक्स वाई पे, एंड जॉइन ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया। लेट इट इंटरसेक्ट, इसने इंटरसेक्ट किया किसको? लेट इट इंटरसेक्ट दिस गिवन सर्कल एट पॉइंट आर। अब हमने लिखा ओ पी जो है दैट इज इक्वल टू ओ आर। जब ओ पी ओ आर के बराबर है तो यहाँ पे जो ओ क्यू है, ओ क्यू को आप देख सकते हो, ओ क्यू इज़ ग्रेटर, ओ क्यू इज़ इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू। तो वही हमने लिखा। तो ओ क्यू यहाँ पे ओ आर से बड़ा है, आर क्यू से भी बड़ा है, तो हमने लिखा ओ क्यू इज़ ग्रेटर दैन ओ आर। जब ओ क्यू ओ आर से बड़ा है तो ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी से भी, क्योंकि ओ पी एंड ओ आर इक्वल हैं। तो ओ पी क्लियरली हो गया ओ क्यू से छोटा। तो सिंस दिस हैपन्स, ये तब यहाँ पे पॉसिबल है। देन सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई, ये हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पे पॉसिबल है एक्सेप्ट द पॉइंट पी। ओ पी एक्सेप्ट द पॉइंट पी मीनस पॉइंट पी को छोड़ के। तो ओ पी यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि ओ पी जो है ये शॉर्टेस्ट है तमाम डिस्टेंसेस से। अगर वो ओ से हम स्टार्ट करेंगे उन डिस्टेंसेस को टू द पॉइंट इज एक्स वाई पे अगर हम कोई भी पॉइंट डाल देंगे ओ से हम उसको हम ज्वाइन करेंगे तो ओ पी उनसे छोटा होगा। चाहे इस तरफ आप डालोगे लाइन सेगमेंट या इस तरफ आप लाइन सेगमेंट डालोगे तो ओ पी उन सब लाइन सेगमेंट से छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रूव हो गया कि ओ पी जब इस तमाम लाइन सेगमेंट से छोटा हो गया तो ओ पी हो गया क्लियरली यहाँ पे परपेंडिकुलर। अब हम थ्योरम नंबर, अब हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 को देखते हैं। तो 10.1 एक्सरसाइज को, उसके लिए हम एक फिगर बना लेंगे। यहाँ पे कह रहा है टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी। टेंजेंट यहाँ पे पी क्यू है, किस पॉइंट पे टेंजेंट बनता है? दैट इज पॉइंट पी। उसके बाद
उसके बाद ये कह रहा है आप है सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल का टेंजेंट है यहाँ पे, उस सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में कि पी क्यू जो है ये टेंजेंट है, किस पॉइंट पे टेंजेंट है, दैट इज पॉइंट पी। अब कह रहा है मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट दैट इज ओ, अब ये मिल रहा है पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, दैट इज क्यू, जहाँ से टेंजेंट निकलता है, और ये ओ से क्यू तक जो डिस्टेंस है दैट इज 12 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिखा, ओ क्यू। हमें प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ पी क्यू की लंबाई क्या होगी। तो आप फिगर को देख सकते हो। तो हम लिखेंगे गिवन, ये क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज नंबर है 10.1। तो हम लिखेंगे ए सर्कल, ये हम गिवन लिखेंगे, ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल इसका सेंटर ओ है, एंड पी क्यू इट टेंजेंट, पी क्यू इसका टेंजेंट है एट पॉइंट पी, किस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे। एक सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू इट टेंजेंट एट पॉइंट पी, एंड ओ पी जो है दैट इज 5 सेंटीमीटर, कामा ओ क्यू जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओ पी इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। अब हमें तो प्रूव क्या रिक्वायर, हमें क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज पी क्यू, पी क्यू टेंजेंट की लंबाई हमें निकालना है। तो अब हम प्रूफ लिखेंगे, ओ पी जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये आपको अभी क्लियर प्रूव हो गया बाय थ्योरम 10.1, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 10.1 थ्योरम लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस जो है ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय पी जी टी, अप्लाइंग पी जी टी या बाय पी जी टी पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज ओ क्यू स्क्वायर, बेस इज हियर पी क्यू स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू जो है दैट इज 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इज नॉट गिवन, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी दैट इज 5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। 12 जार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 जार 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 25 इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, -25 बन जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे 144 में से 25 रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। और ये भी लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर जो है यह है इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। So PQ is equal to under root of 119 into under root of centimeter square, square and root gets cancelled। PQ जो है that is under root of 119 सेंटीमीटर। तो PQ जो है यहाँ पे PQ की लेंथ निकल गई अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी को आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ड्रा सर्कल एंड 2 लाइन्स। आपको एक सर्कल ड्रा करना है, तो हम एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे एंड 2 लाइन्स, इसमें आपको 2 लाइन्स ड्रा कर लेने हैं। तो एक लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे, इस लाइन का नाम रखेंगे ए बी। लेकिन इस लाइन ने इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, नेम दिस पॉइंट इट इज़ पॉइंट पी। अब क्या कह रहा है, एंड साइज दैट वन इज टेंजेंट है। जब 2 लाइन इसको आप ड्रा कर लोगे, वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और उनमें 2 लाइनों में से एक लाइन टेंजेंट होना चाहिए, दूसरी लाइन सिकेंट होना चाहिए। तो अब मैं दूसरी लाइन को ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने दूसरी लाइन ड्रा की सी डी। इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दैट इज आर एंड एस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आर एस जो है इट दिस लाइन इट इज सिकेंट एंड दिस लाइन इज टेंजेंट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक सर्कल को, इसके लिए आंसर यही होगा कि आपने एक सर्कल को ड्रा किया, ड्रा सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल को आपने ड्रा किया, उसका सेंटर ओ है। उसके बाद क्या किया आपने, ड्रा लाइन ए बी। आपने एक लाइन ए बी खींच ली
एंड इट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, इसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया और नेम दैट पॉइंट इट इज़ पी। उसके बाद जब ये इसने ए बी को टच किया पॉइंट पी पे, तो ये ए बी जो है इट इज़ टेंजेंट फॉर द सर्कल एंड दिस लाइन सी डी, जब आपने दूसरी लाइन ड्रा की सी डी, उसने इस सर्कल को दो जगहों पे इंटरसेक्ट किया, नेम दैट पॉइंट इज आर एंड एस। तो सी डी जो है इट इज़ सेकेंड ऑफ दिस सर्कल और ये जो लाइन है ए बी इट इज़ पैरेलल टू सी डी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब थ्योरम नंबर 10.2 को देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे। एक्सरसाइज 10.1 अब कंप्लीट हो गई। अब थ्योरम नंबर 10.2 को देखते हैं। 10.2 में कह रहा है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। आपको प्रूव करना है क्या अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रा कर लेंगे सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, क्या दोनों टेंजेंट्स लेंथ में बराबर होते हैं। अगर आपके पास एक सर्कल है तो उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स को ड्रा कर लेंगे, क्या दोनों टेंजेंट्स लेंथ में बराबर हैं, ये आपको प्रूव करना है। ये थ्योरम नंबर 10.2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम यहाँ पे काम कर लेंगे, एक फिगर को बना लेंगे। तो हमने एक फिगर को यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे हम काम कर लेंगे इस पॉइंट, ये जो है इट इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे एक पॉइंट डाल देंगे, नेम दिस पॉइंट इट इज़ पी। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ये टेंजेंट इधर बन गया और इधर से भी ज्वाइन कर लेंगे, ये यहाँ भी टेंजेंट बन गया और इसको अब इससे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे और ये जो है परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसका नाम रखेंगे Q और इसका नाम रखेंगे R। अब गिवन क्या लिखेंगे, गिवन हम लिखेंगे थ्योरम नंबर 10.2 है ये। तो थ्योरम नंबर 10.2 में हम देखते हैं वी आर सोल्यूशन हम में लिखेंगे वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है O, एंड P इज इट इज एक्सटर्नल पॉइंट, या P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, या P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, या P लाइज इन द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ये भी आप लिख सकते हो। वी आर गिवन ए सर्कल, तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है विद सेंटर, वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल इसका सेंटर ओ है। P जो है P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ लिखेंगे P लाइज आउटसाइड द सर्कल, एंड P क्यू कामा P आर आर द टू टेंजेंट्स, P क्यू एंड P आर जो है ये क्या है यहाँ पे, आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल। इसी सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स हैं फ्रॉम दिस पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P। अब हम यहाँ पे काम कर लेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है क्या P क्यू इज इक्वल टू P आर। अब हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, हमें प्रूव करना है क्या P क्यू P आर के बराबर है। अब कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, हमने ओ क्यू को ज्वाइन किया, ओ आर को ज्वाइन किया, अब ओ पी क्यू भी ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन ओ क्यू कामा ओ आर एंड ओ पी। उसके बाद प्रूफ लिखेंगे, जब हमने ज्वाइन किया यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन गए, तो इन दो ट्रायंगल्स में आप देख सकते हो यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स में जब आपने ज्वाइन किया तो यहाँ पे जो ओ पी है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ओ आर जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर, ओ क्यू जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। वही मैंने लिखा, ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर एंड ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। उसके बाद लिखेंगे, तो बाय थ्योरम 10.1 ये कह रही है, बाय थ्योरम 10.1 ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ओ आर जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू पी आर
and OQ is perpendicular to PQ. अब लिखेंगे इन ट्रायंगल्स OPQ या OQP भी लिख सकते हो. इन ट्रायंगल्स OQP एंड ORP वी हैव, ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं. यहाँ पे OQP एंड ORP दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं. इनमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे OQ जो है इट इज इक्वल टू OR बिकॉज रेडी ऑफ सेम सर्कल. OQ जो है इट इज इक्वल टू OR बिकॉज रेडी ऑफ सेम सर्कल. उसके बाद OP जो है इट इज इक्वल टू OP बिकॉज इट इज कॉमन साइड. दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिएगा OQ जो है वो OR के बराबर है, वही हमने लिखा रेडी ऑफ सेम सर्कल. उसके बाद OP इज इक्वल टू OP बिकॉज इट इज़ कॉमन साइड. उसके बाद यहाँ पे एंगल जो है एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP बिकॉज ईच 90 डिग्री. यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP ईच 90 डिग्री, वही मैंने लिखा OQP इज इक्वल टू ORP ईच 90 डिग्री. तो यहाँ पे राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल अप्लाई होगा. राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट है यहाँ पे 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज है OP और साइड है OQ, तो RHS रूल अप्लाई होगा. तो हम लिखेंगे बाय RHS congruence criterion we have triangles are congruent. Triangle OQP is congruent to triangle ORP. जब OQP congruent है ORP को तो हम लिखेंगे corresponding sides are equal. तो हम लिखेंगे PQ जो है वो PR के बराबर है बाय CP/CT. PQ जो है PR के बराबर है जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, corresponding sides इक्वल होते हैं. तो हाँ, आज आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. दीजिए इजाज़त. खुदा.